तू अब और नाटक मत कर। मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करती है और तुझे मुझसे शादी करने की बहुत इच्छा है, लेकिन ये सब बस तेरा मुझे शादी के लिए मजबूर करने का तरीका है। ये सब तू और मेरी माँ ने मिलकर तय किया है, बस मुझे नैतिक दबाव में डालने के लिए। मैं चुप हो गई। मैं चेंग जैसी खुद को हर मामले में ठीक समझती हूँ, फिर एक बेवकूफ औरत के लिए खुद को अपंग क्यों बनाना। रुआन आंटी और मैं एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गुरुजी ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे। मैं चुपचाप नीचे देख रही थी। रुआन रुओ याओ को अब भी लगता है कि वह और बाई ज्यू एक दूसरे के लिए बने हैं, जबकि मुझे पिछले जन्म में पता चला था कि बाई ज्यू सिर्फ एक अमीर आदमी को फंसाने के लिए है। रुआन रुओ याओ के घर जाने का रास्ता बाई ज्यू ने 10 बार से कम नहीं चलाया। आंटी ने हमें सगाई के समारोह का निमंत्रण पत्र दिया। उसकी आंखों में अफसोस था। चेंग जैसी मैंने मुस्कुराते हुए सगाई का निमंत्रण पत्र अपनी माँ को दिया और कहा, आंटी मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक होमस्टे खोला है, परसों उद्घाटन है, कल हमें वहाँ जाना है। पिछले जन्म में जब मैं एक बेवकूफ बनकर रुआन रुओ याओ की परवाह नहीं कर रही थी, तब केवल मेरी कॉलेज की सहपाठी ही थी जो अक्सर मेरी देखभाल करने आती थी। मुझे नहीं पता कि उसे मेरी खबर कैसे मिली। कई बार जब मैंने कुछ गिराया उसने बार बार उसे उठाया, लेकिन वह भी खुद एक मुश्किल में थी। एक जुआरी से शादी करके उसने अपना सब कुछ खो दिया। इस बार जब वह और जुआरी शादी नहीं कर चुके हैं, मैं उसे सीधे दूसरे शहर ले जाकर पैसे कमाने का सोच रही हूँ, अपने पिछले जन्म में की गई दयालुता का बदला चुकाने। आंटी रुआन स्तब्ध रह गईं और बोली कि मेरा चले जाना अच्छा हुआ। उस रात किसी ने दरवाजा खटखटाया था। मैंने दरवाजा खोला। रुआन रुओयाओ थी। उसके हाथ डरावने थे। मैंने उसे घुमाया। दरवाजा बंद नहीं करना चाहते थे। रुआन रुओयाओ मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी और एक दूसरे को देखने के बाद उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर शादी की कैंडी निकाली। सुना है कि किसी दूसरी जगह बीएनबी खोलने जा रहे हैं और मेरी सगाई में शामिल नहीं हो सकते। मैंने हिलाया, आड़ू नहीं लिया। वह चुप रही और माफी मांगकर बोली, पहले खाने पर मैं तुम पर ऐसा नहीं कहना था। मैं अपनी माँ से नाराज थी। कहा, मत सुनो, याद है रुआन दामाद बनने से असहमत हैं और सोचती हैं कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। रुआन रुओ याओ ने सारा गुस्सा निकालते हुए बोली, नहीं, ये संभव नहीं है। मुझे चेंग जैसी के लिए कोई भावना नहीं है। उम्मीद छोड़ दो। ये शब्द रुआन आंटी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, ठीक, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ, लौटो। अगले दिन हवाई जहाज चढ़ गई। सौभाग्य से होमस्टे का संचालन अच्छा चल रहा था, कमी नहीं थी। कहानियां सुनते रहे मेहमानों संग एक महिला पुलिसकर्मी ने मुझसे कहा, चेंग जैसी तुम बदल गई हो। मैंने आंखें झपकाईं। तू अब इतनी सक्षम कैसे हो गई? किसी से मदद नहीं लेती? मुझे याद है जब तू कॉलेज में थी तब ऐसा नहीं था। एक बार जब तू अपने बिस्तर पर थी तो पानी पीने के लिए भी ऐसा लगता था जैसे मुंह में डाल दूं। मुझे हंसाया। पिछले जन्म में अपंग होने के बाद मुझे हर चीज में दूसरों की मदद की जरूरत थी, लेकिन इस जन्म में मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए सब कुछ वापस करना चाहती हूँ। जब मैंने रुआन रुओ याओ को फिर से देखा तो 1 साल बाद था। जब मैं घर लौट रही थी तो ठीक उसी समय पड़ोसी घर बदल रहा था। मैं रुआन अंकल से मिली, लेकिन जब उन्होंने मुझे पहचाना तो मुड़कर चले गए। माँ, रुआन अंकल का परिवार कहाँ रहने जा रहा है? जब मैंने पूछा तो मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा थी। इस बार घर लौटने पर मुझे यह महसूस हुआ कि दोनों परिवारों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। क्या मेरे न होने पर कुछ विवाद हुआ है? लेकिन मेरी माँ ने माथे पर बल डालते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि फिर हाथ हिलाकर चुप हो गई। मेरे कमरे से ठीक सामने रुआन रुओ याओ एक हाथ में कुछ सामान लिए व्यस्त थी, जबकि दूसरा हाथ अभी भी नहीं चल रहा था। और रुआन अंकल अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कार्डबोर्ड बॉक्स को गुस्से से गाड़ी में फेंक दिया और रुआन रुओ याओ की टांग पर लात मार दी। ये सब ठीक वैसा ही है जैसे वह बचपन में गलती करके पिटता था, लेकिन इस बार मैंने कुछ बातें सुनकर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। शायद मेरी खाने की आदतें बहुत स्पष्ट थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा। क्या वे सगाई नहीं कर चुके थे? जब लाओ रुआन ने अपनी रुआन रुओ याओ को इतना समर्पित देखा तो चाहे वह कितनी भी अनिच्छा से भरी हो, कुछ नहीं कर सकती थी। और देखो रुआन रुओ याओ का हाल, उसे फिर से कोई लड़का नहीं मिलेगा। मेरी माँ में सहानुभूति बहुत मजबूत है। उसने बात को सीधे तोड़ते हुए कहा, और तब मुझे पता चला कि बाई जू ने रुआन रुओ याओ से 2 लाख की दहेज की धोखाधड़ी की थी। हमारे दोनों परिवारों के पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन इतना फिजूल खर्ची करने के लिए नहीं। लेकिन रुआन परिवार अब बस यही चाहता है कि वे जल्दी से सगाई कर लें ताकि बाद में सगाई के समारोह में पैसे सीधे बाई जू के खाते में जा सकें। लेकिन 3 महीने बाद